जय भोले बाबा, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक लोटा जल के फायदे। अगर आप अपने पूजा घर में एक लोटा जल रखते हैं तो कैसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक घर में पूजा घर तो होता ही है, चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा, उसमें भगवान की प्रतिमा रखता है, परंतु एक लोटा जल नहीं रख पाता है। अगर आप भी अपने घर में एक लोटा जल पूजा मंदिर में नहीं रखते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखेंगे। दोस्तों, इसके फायदे जानकर आप हैरान हो जाओगे। कैसे आपको अनेकों शुभ फलों की प्राप्ति कराता है, साथ ही आपके घर में सुख शांति और धन में वृद्धि करता है। जो व्यक्ति अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखता है उसके घर में हमेशा ही धन की वृद्धि होती है। जहां आपने भगवान का मंदिर बनाया है वह मंदिर बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। वहां पर कोई गिलास लोटे में पानी या फिर कोई चांदी के बर्तन में पानी 24 घंटे तक रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में बहुत शांति आती है। चांदी का एक पात्र रखिए या फिर कोई गिलास रखिए या कोई लुटिया रखें, जो भी आपको मिले उसको आप वहां पर रख सकते हैं। जिन मंदिरों में जल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ होता है उन मंदिरों में जो देवी प्रतिमाएं होती हैं, जो ईश्वरीय प्रतिमाएं होती हैं, वे कभी भी चटकती नहीं है, न ही टूटती है, न ही फूटती है। जल का इतना बड़ा प्रभाव होता है अपने आप में। एक पात्र रखकर उसमें जल अवश्य भरना चाहिए और दूसरे दिन इस जल को खाली करना चाहिए। जब आप जल को खाली करते हैं तो इस पानी को किसी नदी या तालाब या सरोवर में डालना चाहिए। अगर नदी, तालाब, सरोवर आपके पास में नहीं है तो अपने घर में ही पेड़ पौधों में डालना चाहिए। घर के पूजा घर में एक पात्र में जल अवश्य ही रखना चाहिए। आपका पूजा मंदिर बिना जल के पात्र का नहीं होना चाहिए। साथ ही अपने पूजा घर के मंदिर में जब आप आरती के लिए दीपक जलाते हैं तो मैं गलती से भी फूंक नहीं मानी चाहिए, क्योंकि दीपक की लौ होती है, वो अग्नि देव होती है। अग्निदेव की पवित्रता बनाए रखने के लिए कभी भी दीपक में भूख नहीं मानी चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में अग्नि पर मांस मदिरा पकाते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार की देवी शक्ति निवास नहीं करती है। इसलिए अग्नि को पवित्र बनाए रखे और घर में कभी भी अग्नि पर मांस मदिरा नाम पकाए, क्योंकि ऐसा करने से अग्नि देव का सरेआम अपमान होता है और ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अग्नि देव का अपमान माना जाता है। ऐसा करना, जो लोग ऐसा करते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसको बहुत ही निषेध बताया गया है। साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट यानी कि सीधी और उल्टे हाथ की तरफ आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक आप हल्दी का बनाएं या कुमकुम का बनाया, सिंदूर का बनाएं, जिसका भी बनाएं, परंतु अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए, जिससे कि कोई आपके घर में प्रवेश करे तो को स्पष्ट पता चल जाए कि यह एक सनातनी का घर है और यहाँ पर पवित्र लोग रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। अगर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं तो बाजार से स्पीकर मिल जाते हैं, आप उनको भी लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब आप स्वास्तिक लगाएं तो साथ में आपको 100 और लाभ भी लिखना है। शुभ लाभ आपको बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, उनको भी आप मंगा कर के घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। अगर जिन व्यक्तियों के घर में ऐसा होता है, यानी कि घर के पूजा मंदिर में एक लोटा जल रखा होता है, वहाँ पर सदैव सुख शांति बनी रहती है और धन संपदा में वृद्धि होती है। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर 2 स्वास्तिकों का बनाना और शुभ और लाभ का लिखना भी आपके घर में मांगलिक कार्यों को निमंत्रण देने के बराबर होता है। ऐसा जिन लोगों के घरों में होता है उनके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही वहाँ पर मांगलिक कार्य भी होते रहते हैं, विवाह शादियाँ होती रहती है।
और कई प्रकार की नई नई खुशखबरी आप उस घर में आती रहती है। साथ ही ऐसे परिवारों में बहुत ज्यादा शांति होती है जब भी आती परिवारों में से कोई सदस्य बाहर जाता है और जब आप अपने घर में वापस लौट कर आता है और घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ और स्वास्तिक देखता है या उसको दिखाई देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब वो व्यक्ति घर से बाहर गया होता है तो उसके साथ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आई होती है और घर से बाहर ही रह जाती है। जिन लोगों के घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा होता है वहाँ पर कभी भी स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं नहीं होती है, कभी भी ग्रह कलेश भी नहीं होता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है के अनुसार जो व्यक्ति सुबह उठते उठते इन 5 स्थानों पर एक लोटा जल डाल देता है उनके ऊपर भी दैवीय कृपा होती है। पहला यह है कि आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्नानादि करने के बाद अपने घर के तुलसी के गमले में जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। आपको ऐसा करने से कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही आपको पीपल ब्रांच में भी जल अर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में बताया गया है। यह व्रत से धन की कमी को दूर करने के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर हुए लाखों के कर्ज को भी दूर करता है, क्योंकि इस व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण कर जो व्यक्ति प्रतिदिन पीपल में जल देता है उसके घर में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही आपको प्रति एक दिन सूर्य को एक लोटा जल सुबह सुबह जब सूर्य अपनी लाल माके में वो उस समय अर्पित करना है। ऐसा करने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और का सौभाग्य बना रहता है। साथ ही साथ आपको प्रतिदिन सुबह उठते ही घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में घर के दरवाजे पे जल डालती है उनके घर में कभी लक्ष्मी में की कमी नहीं होती है और न ही माँ लक्ष्मी नाराज होती है। हमेशा ही ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अगर आप अपने घर में धन की कमी को कभी खत्म नहीं करना चाहती है तो प्रत्येक एक दिन एक पात्र में जल भरकर अपने घर के छत पर पक्षियों के लिए एकांत स्थान पर भी रखें। ऐसा करने से धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है और आर्थिक संतुलन बना रहता है और घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होता है। दोस्तों, यह है पूजा मंदिर में एक लोटा जल रखने के फायदे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने भगवान का नाम अवश्य के साथ ही दोस्तों कमेंट में यह भी बताएं। धन्यवाद।